जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मतलब थर्मल इंजीनियरिंग जो पॉलीटेक्निक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है एक सब्जेक्ट, उसका ही एक टॉपिक है ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। ओपन सिस्टम और बंद सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम, रुद्धोष्म प्रक्रम या आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्या होता है और एक अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय रिएक्शन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है। सीमा से परिबद्ध बहुत से अणुओं परमाणुओं से बना हुआ एक ऐसा निकाय जिसके अवस्था को ताप दाब आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकीय निकाय कहते हैं। यानी कि सीमा से परिबद्ध बहुत से अणुओं परमाणुओं से बना हुआ एक ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को ताप दाब में परिवर्तित किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकीय निकाय कहते हैं। अभी देखिए, मैं इसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये पढ़ रहा हूँ और मैं मतलब ना, पढ़ने का क्या मतलब, मैं इसको भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन चलिए आगे अभी बता रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में से कर दूंगा। पहले देखिए, खुला निकाय क्या होता है। ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है, खुला निकाय कहलाता है। इसका मतलब समझिए, ओपन सिस्टम जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होगा उसे हम कहते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन, ठीक है, जल टरबाइन, ये सब क्या होता है, ये सब खुला निकाय का उदाहरण है। इसमें मतलब आपका ऊर्जा भी हो जाएगा, यानी कि वो एनर्जी भी दे रहा है। जैसे देखिए जल टरबाइन, तो ये आपको एनर्जी भी देगा और इसमें द्रव्यमान का भी मतलब स्थानांतरण होगा। बंद निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसमें केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बंद निकाय कहलाता है। यानी कि उसमें द्रव्यमान, जैसे प्रेशर, प्रेशर कुकर क्या होता है, उसमें आपका द्रव्यमान भाग रहा है, द्रव्यमान आपका जो अंदर था वही रहेगा, बट ऊर्जा जा रहा है। ठीक है, घरेलू रेफ्रिजरेटर केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, द्रव्यमान का नहीं, ये आप चीज़ समझिए। इसके बाद देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो ऊर्जा, जिसमें ना ऊर्जा का और ना ही मास का स्थानांतरण होता है, बिलगति निकाय कहलाता है। यानी कि ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और ना ही द्रव्यमान का, उसे बिलगति निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे मेरा बोतल अभी जो मैं दिखाया था, इस टाइप का जो बोतल होता है जिसमें आप पानी रख देते हो, गर्म का गर्म रहता है, उसे ही बिलगति निकाय कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में इसका रिवर्सिबल प्रोसेस और इनरिवर्सिबल ऐसे कुछ होता है, इंग्लिश नाम, उसे आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें कह रहा है उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में चले, ऐसे प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चलता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दोनों दिशाओं का मतलब ये जो चीज़ बनाए पुनः उसे प्राप्त कर ले। जैसे जल से बर्फ बनाए और बर्फ से जल बनाए, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चलता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना, आप जल से बर्फ बना सकते हो, फिर बर्फ से जल बना सकते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जो केवल एक दिशा में चलता है, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं ये, अर्थात ये मूल अवस्था में वापस नहीं आते। जैसे एक बार आप दूध से दही बना दीजिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप दही से दूध बना सकते हो, नहीं, तो वही हो गया अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, अब आप अनुत्क्रमणीय मतलब समझ गए। अब इसके बाद फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ ऊष्मागतिकी निकाय क्या है। इसका मतलब ये होता है कि सीमा से परिबद्ध बहुत से अणुओं परमाणुओं से बना हुआ एक ऐसा निकाय जिसके अवस्था को ताप दाब आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे ही ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। अभी देखिए, मैं क्या है ना, हर टॉपिक को जो इस टाइम वीडियो में बना रहा हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तब बनाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास टाइम कम रहता है। वैसे क्या, इसका मैं PDF बना दिया था, सोचा था बता दूंगा, तो हर चीज़ समझा दिया हूँ, खुला बंद और उस अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय ये नहीं समझा पा रहा हूँ, और रटाना मेरी आदत नहीं है। मैं ऐसे कर दूँ परिबद्ध बहुत परमाणुओं से, तो नहीं, अभी इसका मतलब मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब अगले हो सकता है अगले वीडियो में बता दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। इसमें कोई परेशान मत होना कि इसका मतलब नहीं बता पाया, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो।